हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट इस चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मेनी सोर्सेज ऑफ गार्बेज और सोर्सेज ऑफ वेस्ट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को कैसे जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि वो जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना करे। So, three words which start with R are very important in this case. तो हमारे को वो three words I'm sure आपने कभी ना कभी सुने होंगे. They are reduce, reuse and recycle. They are used in the context of saving resources and reducing waste. First is reduce. That is to buy only what you use. जितना आप जो है जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही खरीदिए, बहुत ज़्यादा मत खरीदिए, आपके यूसेज को रिड्यूस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बाय अ न्यू लंच बॉक्स, बैग, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स व्हेन यू हैव अ परफेक्टली यूजेबल वन ऑलरेडी। बाइंग और यूजिंग लेस सेव्स रिसोर्सेज। तो हमें हमारे जो वेज हैं उनको जो है मॉडिफाई करना होगा ताकि जो चीज़ें हैं हम ज़्यादा की बजाय कम से कम इस्तेमाल करें, जो भी रिसोर्सेज हम कम से कम इस्तेमाल करें, और इसी को कहा जाता है रिड्यूस, जो कि पहला आर है। लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड आर। सो जो सेकेंड आर है वो है रीयूज़, यानी कि फिर से इस्तेमाल करना। सपोज़ कि अगर मुझे शादी में जाना है, मैंने एक बार कपड़े बनवा लिए, तो मुझे उस कपड़ों को आगे भी यूज़ करना चाहिए। हर बार मुझे न्यू क्लोथ्स के लिए नहीं जाना चाहिए। इसी का मतलब होता है रीयूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है आपकी मम्मी कबाड़ी वाले को रद्दी दे देती है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर रद्दी वाला लेता है उसको फिर से यूज़ में लाया जाता है, और यही जो है हमारे को हमारा तीसरा आर देगा, विच इज़ रिसाइकल। So let's study. Reuse is to make use of old things instead of throwing them away. You can give away your old book, toys, clothes to their children. Next, recycle, making use of materials with which things are made. For example, we can sell old newspaper, magazine, used paper, cardboard, plastic like shampoo, cream, lotion bottle, metal and glass to the कबाड़ी वालास। तो कबाड़ी वालास क्या करते हैं, उन्हें रिसाइकल करते हैं और फिर से यूसेज में ले आते हैं। सो दिस इज़ हाउ कबाड़ी वालास डू द रिसाइकलिंग। वी जस्ट पाइल अप ऑल आर न्यूज़पेपर एंड गिव इट टू द कबाड़ी वाला। नेक्स्ट, ग्रीन साइकिल। ग्रीन साइकिल का मतलब ये है कि रिड्यूस करें, ये रीयूज़ करें, और फाइनली जो आप यहाँ देख सकते हैं इज रिसाइकल, यानी कि फिर से रिसाइकल करके फिर से हम चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। सो आई होप द 3 R's रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल आर क्लियर टू यू। सो अब ये जो बहुत सारे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के तरीके होते हैं, भाई बहुत सारा वेस्ट हो गया घर में, उसको ठिकाने कैसे लगाएं, उसे डिस्पोज ऑफ कैसे करें, तो उसका एक मेथड है लैंडफिल। व्हाट इज़ लैंडफिल? जैसे कि आपने देखा होगा, हमसे जो है कचरा कलेक्ट करने जो भी गवर्नमेंट की जो है वैन्स आती है, ट्रक्स आती है, उसमें हम कचरा दे देते हैं। वो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रक है, ये कचरे से भरी हुई है। तो ये कचरे से भरी हुई ट्रक को ले जाया कहाँ जाता है? इसको ले जाया जाता है शहर से दूर किसी एरिया में, किसी लैंड के ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर सॉइल से फिलिंग कर देते हैं। This is nothing but an example of landfill. So let's see the definition. Landfill are commonly used for disposal of solid waste. तो हमें सबसे पहले समझना है कि किस टाइप ऑफ वेस्ट के लिए यूज होती है, solid waste. A landfill is a natural slope or a man-made trough that is filled with waste. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेस्ट ही वेस्ट डाल दिया है। गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम कलेक्शन पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स है, आपके जो घर है या जो फाइनली घर से जहाँ जाता है वो कलेक्शन पॉइंट, वहाँ से जो गार्बेज कलेक्ट होता है, इट्स ट्रांसपोर्टेड टू लैंडफिल्स बाय ट्रक्स एंड ट्रिपर्स। लैंडफिल्स आर यूजुअली मेड फार अवे फ्रॉम हैबिटेट। लैंडफिल आपके घर से दूर होती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ताकि उसमें से जो स्मेल आए, जो कुछ भी फाउल केमिकल स्मेल आए, वो सब जो है वो आपको परेशान ना करे। So away from the habitat to ensure the rotting garbage does not pollute the land and water used by people or spread diseases.
So landfills are also covered with soil to prevent open rotting of garbage and scattering by scavengers. तो अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया तो होगा क्या, कोई ना कोई इंसेक्ट या एनिमल आएगा और इसे यहाँ से ले जाके कहीं और, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ले जाके कहीं और ले जाएगा इस कचरे को. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम उसको एक सॉइल की लेयर से कवर कर देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो भी डिसीजेस स्प्रेड हो सकते हो या जो भी रॉटिंग स्मेल आ सकती हो उसको हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें. सो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी लैंडफिल ज़रूर देखी होगी. जब आप आउटस्कर्ट्स अपनी सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाते होंगे, आपको उस एरिया में जो है स्मेल भी आती होगी. सो द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पर पूरी सिटी का जो है गार्बेज कलेक्ट होता है. सो आई होप लैंडफिल इज़ क्लियर टू यू. अब हम नेक्स्ट डिस्पोजल मेथड पे आते हैं. सो दिस इज़ कंपोस्टिंग. नो व्हाट इज़ कंपोस्टिंग? सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ. हमारे कोई भी जैसे घर में जो भी हमारे कचरा निकलता है, जैसे कि हमने बोला है डोमेस्टिक वेस्ट, उस डोमेस्टिक वेस्ट को हम हमारे घर में ही डिस्पोज कर सकते हैं यूजिंग द मेथड कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग में हम करते क्या है, ये जो एग्जांपल है ये आप कंपोस्टिंग का एग्जांपल देख सकते हैं. जो घर का नेचुरल कचरा है, जिसको मैं हाउस होल्ड वेस्ट बोलती हूँ, उसको जो है मिट्टी के साथ जो है क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है. सो दिस इज़ नथिंग बट कंपोस्टिंग. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. Compost is a natural fertilizer produced by decomposition of organic waste from kitchen, farm, vegetable markets, sugar mills, and so on. Layer of waste are buried in huge pits with layers of soil in between them. तो वेस्ट और सॉइल को एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक जगह पे डाला जाता है और कंपोस्ट तैयार होता है. जब पिट पूरा भर जाता है, यानी when the pit is full, it is covered with the final layer of soil. Now अंदर क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो इस वेस्ट को डिकम्पोज करेगा. नेचुरल डिकम्पोजर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सारा वेस्ट है वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है. सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एक्ट ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट which can be used to improve the fertility of soil. So कंपोस्ट होता ही क्या है? कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है. उसको बनने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. बट एक छोटा सा चेंज ये है, अगर कंपोस्ट में मैं अर्थवॉर्म्स भी डाल दूँ, तो अर्थवॉर्म्स को जैसे ही मैं डाल दूंगी तो उस जगह को मैं बोलूँगी, उस कंपोस्ट को मैं बोलूँगी वर्मी कंपोस्ट, और उस टाइप ऑफ मेथड को मैं बोलूँगी वर्मी कंपोस्टिंग. सो क्या ज़रूरत है अर्थवॉर्म डालने की, हम देखते हैं. व्हेन अर्थवॉर्म्स आर एडेड टू द पिट टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, दिस मेथड इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्टिंग क्यों की जाती है? वो इसीलिए की जाती है ताकि हम हेस्टन यानी फास्टन कर सके डीकम्पोजिशन का प्रोसेस. हमें डीकम्पोजिशन तो कराना है, बट उसे जल्दी कराने के लिए अर्थवॉर्म जो है वो हेल्प करता है. तो कंपोस्टिंग जल्दी कराने के लिए हम अर्थवॉर्म्स ऐड करते हैं, और इस टाइप की कंपोस्टिंग को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. तो क्या आपको क्लियर है? यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो कंपोस्टिंग है, और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो है वर्मी composting. So I hope the two disposal methods, landfills and composting, is clear to you. Let's proceed to the next. Producing fuel gas. आप सबने सुना होगा बायोगैस के बारे में या गोबर गैस के बारे में. जी हाँ, स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज ये वाली टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है. आप यहाँ जो देख रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट अ बायोगैस प्लांट. सो होता क्या है बायोगैस? इन विलेजेस एनिमल एक्सक्रीटा एंड फार्म वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस और गोबर गैस. अब हमें पता है एनिमल एक्सक्रीटा और फार्म वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और उन्हीं को हम यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने में. और बायो क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ यानी कि एनिमल के एक्सक्रीटा और फार्म वेस्ट से बना है, ये सब ऑर्गेनिक है. These can be finally used as a fuel or to produce electricity. They use this electricity to run the mill or any other purpose. तो electricity produce करने के लिए ये बायोगैस काम में आती है. और ये बायोगैस किससे बनती है?
केवल एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट रिमेन्स से। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो या फिर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। तो बायोगैस प्लांट ये है, यहाँ पर इनलेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनलेट है, इसमें सारा वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, हाउस होल्ड वेस्ट, प्लांट वेस्ट डाला जाता है। फिर यहाँ पे डाइजेस्टर है जो उन सबको मिक्स करता है और प्रोड्यूस होती है बायोगैस, जो कि यहाँ से जो है आउटलेट से निकल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। सो आई होप थर्ड मेथड प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैस इज क्लियर। लास्ट वी प्रोसीड टू इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बर्निंग। तो अगर मेरे पास बहुत सारा गार्बेज है, अगर मैं उसको बर्न कर दूंगी तो आपको पता है एशेस रह जाएंगी, ऐश रह जाएगी और कुछ गैसेस निकल जाएंगी, और जो बहुत सारा कूड़ा था वो बहुत कम हो जाएगा। यानी गार्बेज की क्वांटिटी को अगर कम करना है तो उसे बर्न कर दो, और इसी मेथड ऑफ डिस्पोजल को कहा जाता है इंसिनरेशन। To incinerate means to burn. Waste can be burnt in used incinerators or ovens at high temperature. Burning of waste reduces its volume. जैसे कि हमने पढ़ा, इस burning से होगा क्या, बहुत सारा कचरा बहुत कम हो जाएगा, तो it reduces its volume and ashes can be disposed of more easily than huge amount of unburned waste. So अब दिक्कत क्या है, जब भी हम जलाते हैं तो अगर इस वेस्ट में कुछ टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस हुआ और बर्न करने पे जो गैस निकली वो पॉइजनस हुई, तो वो हम ब्रीद इन करेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंसिनरेशन में जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब बर्न कर रहे हैं तो पॉइजनस गैस नहीं निकलनी चाहिए। सो precautions have to be taken to see that the harmful gases and particles are not released into the air during incineration. सो आई होप ये डिस्पोजल की 4 मेथड्स आपको एकदम क्लियर है और किस में क्या प्रिकॉशन लेना है ये भी आपको समझ आ गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।